Hello बच्चों, let's see this question and here this question say examine the impact of liberalization on the automobile industry of India। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है जो इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर लिबरलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे लिबरलाइजेशन के इम्पैक्ट या फिर प्रभाव। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये लिबरलाइजेशन जो टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स रिमूविंग द बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर, कंपनी के ऊपर कुछ जो बैरियर्स लगाए हुए थे, जो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, उनको कंप्लीटली रिमूव कर देती है, हटा देती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लिबरलाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन, जैसे मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अपना कोई सामान प्रोड्यूस करना है तो उसको बाहर से मशीनों की ज़रूरत है, बाहर की कंट्री से मशीनों की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया कि आपके देश के अंदर जो है आप उसी से प्रोड्यूस कीजिए। या फिर कोई एक प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट इंसान किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लगाना चाहता है तो उसको उस इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और कई बार गवर्नमेंट परमिशन देती नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने वो इंडस्ट्री को किसी प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा स्टैब्लिश करने पे रोक लगा रखी है। तो जब ये सारी रोक को, इन सारे बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शन को गवर्नमेंट रिमूव करती है, इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन। तो जब से 1990 के बाद से गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। इनफैक्ट 1991 के बाद से एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, पी से मतलब है प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों ही पॉलिसी के थ्रू जब गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने खुले द्वार की नीति यानी कि ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो उसका इंडियन इंडस्ट्री पे बहुत तरीके का इम्पैक्ट पड़ा। तो अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो सबसे पहली बात है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। अब देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, सारे की सारे जो कार होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, बाइक वगैरह, ट्रक, गाड़ी सब आती हैं। तो ये जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आती है तो उसके बाद से अलग अलग तरीके के मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आने लग जाते हैं। तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने का भी अवसर उसको मिलता है। नेक्स्ट है द कमिंग ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्ररी मॉडल्स गिव बर्थ टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द मार्केट। जैसे जैसे अलग अलग तरीके की व्हीकल्स आ रहे थे, जब बाहर की कंट्रीज़ के व्हीकल्स इंडिया में आ रहे थे तो इंडियन इंडस्ट्री को बड़ा कंपटीशन मिल रहा था, उसको मॉडल मिल रहे थे नए नए तरीके के। इसमें क्या होता है, ऐसे में जब आपको एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है ना तो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि आपकी थोड़ी ग्रोथ कम होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत तेज हो जाती है, आपको नई नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है। सिमिलरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ हुआ। 1991 से पहले इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद से उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती है और एक रेवोल्यूशन सी आ जाती है इस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है द इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ क्वांटम जंप आफ्टर द एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट्स मीन अब इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ना बाहर के देश जैसे कि फ्रांस की कंपनी आ रही है, जर्मनी से कुछ कंपनी आ रही है, रशिया से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, अलग अलग कंपनी इंडिया में आ रही है और इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना पैसा लगा रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई मशीनरी को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो जब एक इंडस्ट्री नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि क्वांटम जंप तो उसकी होगी ही। तो सेम इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है लिबरलाइजेशन के बाद उसने भी ये क्वांटम जंप को फेस किया और बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसने ग्रोथ को अचीव किया। तो ये थे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आफ्टर लिबरलाइजेशन इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।